और देश की सबसे बड़ी समस्या है बैंक अकाउंटों का फ्रीज हो जाना। जब हमारे देश की सरकारें यूपीआई को एक ग्लोबली प्रमोट कर रही हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट फ्रीज गेमिंग की वजह से हो, चाहे ट्रेडिंग की वजह से हो, या किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शन की वजह से हो। लोगों के कमेंट हैं 10-10 रुपए के लिए उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है उसका बैंक अकाउंट तो फ्रीज होगा ही होगा। ट्रेडिंग में लगा दिया, गेमिंग में लगा दिया, या किसी शॉपकीपर को भेज दिया तो उसका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आपको डर है कि साइबर सेल अगर गए तो पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, तो अगर ऐसा डर है कुछ भी मत करिए, बिल्कुल मत जाइए, ना साइबर सेल जाओ, एक लॉयर के पास जाओ जो कि वहाँ आपकी एप्लीकेशन लगाएगा। आप जिस कोर्ट के जुरिडिक्शन में रहते हैं, जिस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में रहते हैं, वहाँ आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह मुद्दा है देश की सबसे बड़ी समस्या का, और देश की सबसे बड़ी समस्या है बैंक अकाउंटों का फ्रीज हो जाना। जब हमारे देश की सरकारें यूपीआई को एक ग्लोबली प्रमोट कर रही हैं कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कीजिए, यहाँ तक सब्जी वाला भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन ले रहा है, कोई भी शॉपकीपर यूपीआई से ट्रांजैक्शन ले रहा है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वह यूपीआई से ट्रांजैक्शन लेता है तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, चाहे वो बैंक अकाउंट फ्रीज गेमिंग की वजह से हो, चाहे ट्रेडिंग की वजह से हो, या किसी भी ऐसे ट्रांजैक्शन की वजह से हो। और ये समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि छोटे छोटे अमाउंटों के लिए भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखोगे कि लोगों के कमेंट हैं 10-10 रुपए के लिए उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आज इस समस्या से कैसे निकला जाए, क्या समाधान है, और किस तरीके से हम इस बैंक अकाउंट फ्रीज की समस्या से निदान पा सकते हैं, डिटेल में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे वो भी समझ पाएँ कि किस तरीके से आप इस समस्या से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। जैसे ही बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कारण हम पता करते हैं तो हमें पता लगता है कि कोई भी साइबर क्राइम कंप्लेंट की वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर कलेक्ट करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एक कंप्लेंट नंबर होता है जिस कंप्लेंट के माध्यम से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। उसके बाद हमें कलेक्ट करनी है कुछ डिटेल्स, जिसमें डिस्प्यूटेड अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट। डिस्प्यूटेड अमाउंट मतलब ये कि कितने रुपए का डिस्प्यूट आपके अमाउंट में, आपके अकाउंट में है। उसके बाद ये पता करना है किस व्यक्ति ने और कहां से कंप्लेंट कराई। उनका पता करने के बाद आपको सारा कुछ इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल को देना है। जैसे ही साइबर सेल को आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वह उस चीज पर कार्रवाई करती है और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं सेम डे, एक ही दिन में आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो, तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू रखें और ये देखें कि किन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, क्या तरीके हम आपको बताने वाले हैं जिससे एक ही दिन में आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। आपके पास 3 तरीके होते हैं अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के, लेकिन उन 3 तरीकों को बताने से पहले हम बात ये करेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करा देता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, और वह फ्रॉड का पैसा, जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है उसका बैंक अकाउंट तो फ्रीज होगा ही होगा, लेकिन सरकारी प्रक्रियाएं कुछ इस तरीके से हैं कि जिस व्यक्ति ने फ्रॉड किया उसने अगर मान के चलिए वो पैसा ट्रेडिंग में लगा दिया, गेमिंग में लगा दिया, या किसी शॉपकीपर को भेज दिया, तो उसका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। शॉपकीपर ने वह पैसा अपने ग्राहक को ट्रांसफर कर दिया तो उसके ग्राहक का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ग्राहक से वो पैसा किसी सब्जी वाले को गया, सब्जी वाले से किसी चाय वाले को गया, इन सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। बहुत ही अजीब सी समस्या जो हमारे देश में चल रही है, और आगे भी आने वाले समय में हम इसको बहुत बड़े लेवल पे देखेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं कि 3 क्या तरीके हैं जिनसे हम अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। पहला तरीका और सबसे आसान तरीका, डायरेक्ट साइबर सेल से कांटेक्ट करें। आप उनके कॉल पे, फ़ोन नंबर पे कॉल करें और मेल करके रिप्रेजेंटेशन दें। अगर आपके आसपास की साइबर सेल है, आप वहां जाएं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करें, और 90% चांसेस हैं कि
आपका बैंक अकाउंट सेम डे अनफ्रीज कर देंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ कोऑपरेट करें। कोई दिक्कत आए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप चाहते हैं, आपको डर है कि साइबर सेल अगर गए तो पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, तो अगर ऐसा डर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लीगल प्रक्रियाओं के माध्यम से भी आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा तरीका है, जिस साइबर सेल से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है वहाँ के कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में किसी लॉयर के थ्रू आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं रिकवरी ऑफ मनी की और अकाउंट अनफ्रीजिंग की, जिसमें आप एप्लीकेशन में प्रे करते हैं जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, बाकी का पैसा मुझे मेरा दे दिया जाए। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। और आपको ये लगता है कि यार मैं कहाँ आ जाऊँगा, कहाँ की साइबर सेल, मैं रहता हूँ दिल्ली में, मैं रहता हूँ गुड़गांव में, मैं रहता हूँ हैदराबाद में, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है चेन्नई से, बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है हैदराबाद से, बेंगलोर से, केरला से। कुछ भी मत करिए, बिल्कुल मत जाइए, ना साइबर सेल जाओ, एक लॉयर के पास जाओ जो कि वहां आपकी एप्लीकेशन लगाएगा। आप जिस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं, जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं, वहां आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट खुलवाना आपका एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में सबमिट करते हैं और कोई भी आके बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देता है आपका। अगर बैंक अकाउंट फ्रीज किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके से करवा दिया है, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 226 आपको यह अधिकार देता है कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 32 से आपको अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए, चाहे वो 10 रुपए की वजह से ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो। और ये रिट पिटीशन आप खुद से भी लगा सकते हैं। और आपको लगता है कि हाई कोर्ट में मुझे लगाने में समस्याएं हैं, तो आप किसी लॉयर के माध्यम से भी हाई कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। सारी प्रक्रियाएं इस वीडियो में हमने आपको बताई। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप हमें कमेंट करें और कमेंट करके ये बताएं कि आखिर किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, क्या समस्याएं आप फेस करते हैं, किस समस्या से आप परेशान हैं, चाहे वो साइबर की हो या किसी भी प्रकार की कानूनी एक समस्या, हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि उन समस्याओं पर हम आपको वीडियो बना के दें और एक बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को आपके सामने पेश करें, इससे उस समस्या का समाधान हो और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम भी देख पाएँ। अगर आप हमारे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लाइव सवाल पूछना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे। हम बहुत जल्दी एक शेड्यूल फिक्स करेंगे जिसमें हम हर हफ्ते एक लाइव रखा करेंगे और उस लाइव में जो भी आपके सवाल हैं हम लाइव में आके उनका जवाब आपको देंगे, जिससे आपको ना कोई लीगल फीस देनी है, ना किसी भी तरीके की कोई समस्या का सामना करना है। आसानी से वीडियो कॉल के माध्यम से आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज अगर हुआ है तो कैसे वो अनफ्रीज होगा। थैंक यू सो मच।